आपको भी यदि पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने में दिक्कत होता है तो आज के बाद ये दिक्कत आपका दूर होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन को बताने वाले हैं ताकि आपका दिमाग में डायरेक्ट ही फिट हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते हैं। सबसे पहले इसमें कोई भी हिसाब अगर द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसका मूल निकालना हो किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से, तो उसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे एकदम तरीके से लिखते हैं ताकि आपको एकदम कंसेप्ट वाइज और स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ताकि आपका जो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, या हिंदी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पे जैसे हिसाब दिया है 2x² माइनस 7x प्लस का 3 और इसका मूल निकालना है तो आपको 0 के बराबर कर लेना है। किसके बराबर कर लेना है? 0 के बराबर। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तब पूर्ण वर्ग विधि क्या है, तो आपको हमेशा के लिए एक चीज़ याद रखना है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को आपको याद रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस का b² और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस का 2ab प्लस का b², ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, वो हम आपको बताते हैं। अगर इस x वाला एक साथ अगर माइनस है तो आपको हमेशा लगाना है माइनस वाला फार्मूला, अगर इसके साथ प्लस है तो आपको ये a प्लस बी वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। तो एकदम आसान है, यहाँ पे 2x² लिखा है तो जो जो यहाँ पे लिखा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x² है तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ये भी पूर जाए और बात भी बन जाए। जैसे 2x² का अगर हम रूट में 2 लिख देते हैं, x लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर जो है x पे चढ़ जाएगा तो 2x² ही हो जाएगा। कहने का मतलब 2x² को हम रूट में 2x भी लिख सकते हैं, रूट में 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखे सेम टू सेम, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे आपको हमेशा सोचना है, ठीक है। अगर जिसका मान लो यहाँ पे अगर 4 रहेगा 4x² तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से 4 हो जाता है और ये जो स्क्वायर है x पे रह जाता है, ठीक है। आपको इस तरह से सोचना है। यहाँ पे -7 पुराना है तो यहाँ पे दे देना माइनस, और आपको हमेशा याद रखना क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसके साथ x वाले के साथ माइनस लगा है तो आपको ये फार्मूला आपको टारगेट करके चलना है। a² हो गया, यहाँ पे a² हो गया। यहाँ पे फार्मूला जो आता है a माइनस बी 2a, यहाँ पे फार्मूला जो है माइनस का 2ab है तो यहाँ पे 2 फार्मूला वाला हमेशा आपको देना है, गुने देना है। a का वैल्यू जो यहाँ पे आप जो माने हैं ना वो a का वैल्यू होता है, a का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे रूट में 2 और x हो जाएगा। फिर गुना b है तो b यहाँ पे b, ये जो b है ना इसी b का यहाँ पे पूरा खेल है। इस b का ऐसा वैल्यू सोचना है कि जो कि ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कट के या गुना हो के किसी भी तरह से ये माइनस मतलब बीच वाला जो है x वाला वो पूर जाए। तो यहाँ पे -7 पुराना है, लेकिन यहाँ पे अब b का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे -7 रह जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 7 लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर नीचा में हम 2 और रूट का 2 लिख देते तो ये 2 से 2 खत्म और ये रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 7 गुना माइनस करेंगे तो -7 और x लग जाएगा तो -7 हो जाएगा, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। आपको यही सोचना है, अगर ये आप गलत कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो भी गलत ही आएगा। तो आपको ये जो करना है सोच के करना, बस आपको बी वाला अगर ये आप सोच लेते तो आपका 90% हिसाब आपसे बन जाता है। और यहाँ पे करना है प्लस, क्योंकि प्लस है b² जो आप ये सोचे हैं ना ये b का वैल्यू सोचे, तो यहाँ पे 7/2 रूट का 2 का होल स्क्वायर कर देना है, क्या करना है स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम टू सेम अगर प्लस किया तो यहाँ पे माइनस सेम टू सेम करना है, 7/2 रूट का 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है। यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो +3 छोड़े हैं यहाँ पे +3 यहाँ पे लिख देना है, बराबर का 0 कर देना है। अगर ये समझ जाते हैं तो आप यहाँ से जो आगे वाला प्रोसेस है बहुत ही आसान होने वाला है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ये 2 हो गया, ये a हो गया क्योंकि a का वैल्यू यहाँ तक है, और ये जो माइनस है यहाँ पे और ये प्लस है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक आप एक तरह से दिमाग लगाइए, यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का ये जो है b, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का जो यहाँ पे काम करता है वो रूट का 2x, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला है तो माइनस बी का जो यहाँ पे काम कर रहा है 7 का 2 रूट का 2, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। माइनस का यहाँ पे जो यहाँ पे उसको सेम टू सेम लिखना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा बटे 2, इसका नीचा वाला का भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से 2 हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर से रूट का खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 4 गुने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 बराबर का 0 कर लेना है, और यहाँ से आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। यही आपको समझना है, बाकी यहाँ का जो भी स्टेप होने वाला है वो एकदम ईजी होने वाला है। अब उसके बाद करेंगे क्या, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट का 2x माइनस का 7 का 2 रूट का 2 आपको लिखना ही है, जैसे आप इसको वैसा ही लिखना है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे हमने कुछ तो 1 है, यहाँ पे इसको एलसीएम लेते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ टाइप से इसको कर लेते हैं बटे यहाँ पे देखो 8 और 1 का एलसीएम रहेगा 8, और यहाँ पे 1 को अगर 49 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49, ठीक है 49, प्लस है तो प्लस 8 को 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, गुना करने के बाद बराबर 0। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे उसी तरह से इसको अभी लिख रहे हैं, और यहाँ पे 7/2 रूट का 2 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 49 यहाँ माइनस है और 24 यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब 24 में से 49 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25, और बट्टे का यहाँ पे बचेगा 8 बराबर का 0, ठीक है। ये एकदम आराम से कर लेना है, और उसके बाद अभी भी इसको जो ये वाला पार्ट है उसको इसी तरह से लिखते जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 7/2 रूट 2 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बराबर, इस साइड माइनस 25/8 जो है माइनस में, उसको दायां साइड लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 25/8 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, कैसे करना है, और ये जो स्क्वायर हटता है तो आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो हमेशा क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है रूट, यहाँ पे क्या चढ़ाएंगे, और यहाँ पे हमको लिखना है रूट में 2x माइनस का 7/2 रूट का 2 बराबर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर हटा रहे हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे हटा दिए तो दायां साइड जो जाएगा वो 25/8, और इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट, ठीक है। और यहाँ से आसान इसका स्टेप होने वाला है, यहाँ पे रूट में 2x माइनस का 7/2 रूट का 2 लिख देंगे, 25 का जो इसको 25 जो निकलेगा वो 5 निकलेगा, 8 जो निकलेगा वो 2 रूट का 2 निकलेगा, और ये जब भी निकलता है प्लस माइनस दोनों में निकलता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x का जो वैल्यू निकलना है वो 2 बार निकलना है, एक बार यहाँ पे जो 5/2 रूट 2 लेना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, तो इसको 2 बार हम अलग अलग बांट देते हैं। तो कैसे बांटेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे रूट 2x माइनस का 7 2 रूट 2 बराबर के एक बार लिखते हैं 5 प्लस वाला 5/2 रूट का 2, और बीच में लकीर खींच देते हैं, वही सेम टू सेम इसको हमको यहाँ लिखना है, रूट में 2x माइनस का 7/2 रूट का 2 बराबर का माइनस का 5/2 रूट का 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू निकलेगा वही इसका मूल हो जाएगा। अब सॉल्व इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, रूट का 2x बराबर यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 रूट का 2 लिख देंगे, माइनस सही साइड ये वाला उसको उस साइड लिख जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7/2 रूट का 2। अब नीचे वाला दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा सेम, 2 रूट का 2 हो जाएगा, और 5 और प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे रूट 2x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, और यहाँ जो हो जाएगा x का जो वैल्यू निकालना है वो हो जाएगा 6/1 2 रूट 2, यहाँ ही है रूट में 2 गुण है, गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, मतलब नीचे चल जाएगा, ये 2 ये रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू होगा x बराबर 6/2 हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, यानी कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं सेम टू सेम तरीका से यहाँ पे आपको सॉल्व करना है।
और यहाँ पे दो को जो x का वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है, सेम टू सेम करना है, √2x लिख लेना है बराबर, यहाँ पर -5/2 रूट का 2 है, और यहाँ पर माइनस है, उस साइड क्या हो जाएगा प्लस 7/2 रूट का 2। अब यहाँ पे क्या करेगा, 7 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि नीचे वाला सेम रहता तो डायरेक्ट घट या जुट सकता है। तो यहाँ पर 2/2 रूट का 2 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा रूट में 2x, और ये 2 खत्म हो जाएगा तो एक ऊपर में बचेगा, तो x बराबर 1/√2। ये गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा √2। ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा कंप्लीट 2, तो x का जो यहाँ पे वैल्यू होने वाला है 1/2 होने वाला है। इसका फाइनल जो मूल निकलेगा, x का एक वैल्यू निकलेगा 3 और एक वैल्यू निकलेगा 1/2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये विधि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।